कि बज्र गुणनखंड विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो अचर पद है वो बराबर के दाहिनी तरफ है, तो हम क्या करते हैं इसको इधर लेकर आते हैं, मतलब इस इक्वेशन को पुनः लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिख लिया। अब इसको बज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके चर क्या हैं, x और y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लगाते हैं बराबर, यहाँ पे लिखते हैं y, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 1। एक क्यों लिखा गया, एक हमेशा आपको लिखना है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है एक हमने क्यों लिखा है। आपको देखने कितने चर हैं और जितने चर होंगे उसके बाद बराबर लगा के आपको 1 लिख देना है। फिर सबके बटे करने हैं। ओके, सबके बटे करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अब हमें x के नीचे क्या लिखना है। तो देखिए जो x के नीचे हमें लिखना है उसमें हम क्या करते हैं, बाकी और के जो गुणांक हैं, जैसे x वाला x के नीचे हमें लिखना है तो हम x के गुणांक को ऐसे बंद कर देते हैं। बाकी सबके जो गुणांक है, गुणांक का मतलब जैसे यहाँ पे चर y है तो y का गुणांक क्या है, +2 है। यहाँ चर y है और इसके गुणांक क्या है, -1 है। यहाँ पे ये अचर पद है। तो देखिए अगर हमें x के नीचे लिखना है तो हम क्या करते हैं, x वाला बंद कर देते हैं, मतलब आपको x को क्या कर देना है, x को बंद कर देते हैं। बाकी अब इसके आगे जो हमें दिखाई देता है गुणांक वाला वो नोट कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको बंद करते हैं x वाला तो हमें गुणांक में ऊपर दिखाई देता है 2 मतलब +2, नीचे दिखाई देता है -1। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जब हम इससे आगे चलते हैं तो हमें गुणांक में दिखाई देता है -8 और नीचे दिखाई देता है -6। आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम जब y वाला लिखेंगे तो y वाले को ऐसे बंद कर देते हैं और इसके आगे देखते हैं क्या है, गुणांक में हम देखेंगे -8 है और -6 है। और देखिए इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता है, तो हम फिर से इसे y वाला लिखना है। आगे हमने देखा -8 और -6 है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर से हम शुरू से चलेंगे। 4 और 3 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 और 3। ओके, अब एक का मतलब क्या होता है, अचर पद। अब हम ये अचर पद को ऐसे बंद कर देते हैं। फिर से हम आगे से चलते हैं, आगे से इसके आगे क्या है, 0 0 है, तो हम फिर से इधर से चलेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 4 और 3 है, 4 3 है। इसको हमने बंद किया हुआ था। 4 और 3 के बाद 2 और -1 आता है, 2 और -1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखने में आपको 1-2 बार इसको समझना होगा, उसके बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले हम जितने हमारे चर होते हैं x y हैं तो हम x y लिख लेते हैं, और उसके बाद अचर पद है तो हम अचर पद लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब हमें x के नीचे लिखना है, जिसके नीचे जो लिखना होता है उसको हम बंद कर देते हैं। जैसे x के नीचे हमें कुछ अब लिखना है तो हम x वाला बंद कर देते हैं। उसके बाद हम केवल गुणांक को देखते हैं, जैसे यहाँ पे +2 गुणांक है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं +2 -1। उसके आगे बढ़ते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो इधर आएंगे -8 -6 हुआ, बस 2 ही लिखना रहता है, हो गया। अब हम y के नीचे लिखना है तो y वाला ऐसे बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हमें मिलेगा -8 -6 हमने लिख लिया। अब इधर चलते हैं, कुछ नहीं है तो फिर से शुरू से चलेंगे और 4 और 3 आ जाएगा। ओके, अब हम अचर पद वाला लिखेंगे, तो अचर पद वाला जब बंद करते हैं तो हम आगे से चलते हैं, मतलब क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो हम फिर से आगे से चलेंगे। 4 और 3 होगा और 2 और -1 होगा। ये लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें इसका तिर्यक गुणा करा देना है, इसका इसमें, इसका इसमें। और एक बात ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या, x/, इसका इसमें गुणा होगा -12 होगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो बीच में हम माइनस लगा देते हैं। -1 और -8 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 -8 का, तो +8 आता है, लेकिन हमने माइनस लगा देंगे बीच में, हमें लगाना होता है माइनस बीच में, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, इसका -8 का गुणा 3 से कराएंगे और इसका इसमें -8 का गुणा 3 से कराएंगे तो -24, और हमें ध्यान रखना है कि बीच में हमें माइनस ज़रूर लगा देना है। 4 का गुणा जब इसमें इन दोनों का कराएंगे तो आएगा -24। ओके, लेकिन पहले से हमने एक माइनस लगाया क्योंकि लगाया जाता है। फिर हम अचर पद में आते हैं और यहाँ से देखते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो यह आएगा -4, और बीच में माइनस लगाना होता है, और 3 दूनी 6। ओके, अब देखिए आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 20 -20, और ये हो जाएगा आपका, चूँकि यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका -24 है, और ये आपका ये यहाँ से आएगा, मतलब कि ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +24 बराबर 1/-10। ओके, अब हमें
कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको x माइनस 20 एक बार आपको इसके बराबर करना है, मतलब एक बार इस चीज़ को और इस चीज़ को अगर साथ में लोगे तो आपका x का मान आ जाएगा सेम। अगर एक बार इस चीज़ को और इस चीज़ को एक साथ लोगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पे 24 में से 24 से कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, बराबर 1/-10 हो जाएगा। और अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर हो जाएगा -20/-10, जो कि हो जाएगा 2। और यहाँ से 0 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0/-10, जो कि होगा 0। और टोटल मिला के यहाँ पे x और y की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 2,0। मतलब आपका अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम बीजगणित विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो